हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि आप कृष्ण काली के संबंध में हमें जानकारी दीजिए। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। और उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप लोग चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में पूजित कृष्ण का जो स्वरूप है काली रूप में पूजा जाता है और काफ़ी लोग वहाँ पर कृष्ण काली के नाम से मंदिरों में उनको विराजमान करते हैं और कृष्ण काली के नाम से ही उनकी पूजा करते हैं। तो कई बार देखने में ऐसा नए लोगों को प्रतीत होता है जिनको इस बारे में पता नहीं है कि ये कृष्ण का स्वरूप बिगाड़ दिया है या काली का स्वरूप बिगाड़ दिया है, ये किस प्रकार से दोनों रूपों को एक साथ मिश्रित कर दिया गया। तो यह कई बार लोगों को ये जानना होता है कि किस प्रकार से ये संभव हुआ है या क्यों इस प्रकार से इस तरीके से चित्रण किया गया। तो सब्सक्राइबर ने जैसे कि पूछा तो हमें भी लगता है कि इस बारे में जानकारी देना चाहिए। देखिए, आप माँ काली से संबंधित हमारे पुराने सारे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको उनके रूप स्वरूप और उनके अवतारों का सारा वर्णन आपको मिल जाए ताकि आप इस वीडियो से आकर के पुनः कनेक्ट कर पाएं खुद को और आपको सही जानकारी का स्रोत पता चल सके कि महाकाली शक्ति कौन है, वे कौन शक्ति हैं जो इस प्रकार के अनेक अवतार धारण करती हैं। तब आप कृष्ण काली के स्वरूप को समझ पाएंगे। देखिए, यूपी के लखनऊ में चौक में स्थित है बड़ी काली का मंदिर। तो उसमें जो काली की मूर्ति थी जो स्थापित थी वो आक्रांताओं के आक्रमण के भय से वहाँ के पुजारी ने एक कुएं में उसको स्थापित कर दिया था, यानी कि अंदर छोड़ दिया था। जब माहौल शांत हुआ और उनको लगा कि अब हमें पुनः से उनकी स्थापना कर देना चाहिए, तो कई वर्षों के पश्चात जब उस कुएं के अंदर उन्होंने वापस से खोजबीन करवाई तब काली की मूर्ति वहाँ प्राप्त नहीं हुई। उस मूर्ति को दूसरी मूर्ति वहाँ मिली। उस मूर्ति की मिट्टी आदि को साफ करके जब देखा गया तो उसके स्थान पर वहाँ पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा प्राप्त हुई और सभी लोगों ने आपस में चर्चा विमर्श करके महाकाली के स्थान पर उसी प्रतिमा को विराजमान कर दिया, क्योंकि उनको यह समझ में आ गया कि शक्ति का एक ही स्वरूप है। हमने काली की प्रतिमा इसमें छुपाई थी और इसमें लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा प्राप्त हो रही है। उसका तात्पर्य यह है कि महाकाली अब इस स्वरूप में विराजमान होना चाहती हैं। इसीलिए आज भी उस मंदिर का नाम महाकाली मंदिर है और उसमें मूर्ति लक्ष्मी नारायण की विराजमान है। उत्तर की तरफ से देखने पर उस मूर्ति में दो विग्रह दिखाई देते हैं जो लक्ष्मी नारायण के हैं, परंतु दक्षिण दिशा की ओर से जब उसको देखा जाता है तो वहाँ के लोगों का कहना है कि उसमें माँ कालका की छवि नजर आती है। तो देखिए, एक बार शिव पुराण के अंदर भी ये कथा आती है कि एक कल्प में युद्ध में सहायता करने के लिए भगवती की सहायता के लिए नारायण ने भी काली रूप धरा था। देवी पार्वती को ज्ञात नहीं था कि कौन सी शक्ति आज आएगी और युद्ध में इन असुरों का संहार करेगी। तो वे अपनी दोनों सखियों यानी कि लक्ष्मी और सरस्वती से इस बारे में चर्चा कर रही होती हैं कि कोई भी देव यहाँ उपस्थित नहीं है, किस प्रकार से इन असुरों का नाश होगा, विनाश होगा, देव सेना परास्त हो रही है और तीनों त्रिदेव जो यहाँ नहीं है तो अब किस प्रकार से कार्य होगा। तब पार्वती अपने भाई, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था यानी प्रकट हुए थे, तब नारायण के साथ पार्वती प्रकट हुई थी, शिव के साथ सरस्वती प्रकट हुई थी, ब्रह्मा के साथ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो इनका संबंध भाई बहन का माना जाता है। तब पार्वती ऐसे में नारायण को याद करती हैं और कहती हैं कि देव तो कहीं साधना में लीन हो गए हैं, अंतर ध्यान हो गए हैं, आप किसी प्रकार सहायता कीजिए। तब उन्होंने योग माया से प्रार्थना की, उन्हें कहा कि इस युद्ध में आपको सहायता करना होगी। तो योग माया महामाया वही आदि शक्ति है जिसे हम दुर्गा, अर्धनारीश्वर, काली आदि नामों से जानते हैं, महाकाली आदि नाम से जानते हैं। तो उनकी शक्ति के कारण ही
नारायण और पार्वती दोनों को ही महाकाली अवतार धारण करना पड़ा और रक्त बीज के संहार के लिए अनेकों शक्तियों ने काली स्वरूप धारण किया था और अपनी जिह्वा से रक्त बीज के रक्त को पान करके यानी कि अपने अंदर समाहित करके उसे भूमि पर गिरने से रोका था। उस समय असंख्यों काली प्रकट हुई और असंख्यों योजन लंबी जिह्वा से उन्होंने रक्त बीज के रक्त का पान करके उसको नष्ट किया था, उसका संहार किया था। ऐसी विकट स्वरूप और ऐसी विकट लीला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई जगह शास्त्रों में लिखा पाया जाता है, पुराणों में पाया जाता है और कई जगह यह श्रुति के अनुसार कथाएं सुनने को प्राप्त होती हैं। तो यह तो रहा नारायण का काली अवतार, लेकिन इन्हीं नारायण के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण, जिन्हें कुछ पुराणों में जो बताया गया है भगवती जगदम्बा महाकाली का ही अंशावतार बताया गया है। चूंकि नारायण की शक्ति ही जो महामाया योग माया है वो महाकाली ही है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के अभिन्न हैं और उनका अवतार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैसे भी श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त पूर्णावतार कहा जाता है। पूर्णावतार का तात्पर्य यही है कि वे अपनी समस्त शक्तियों सिद्धियों के साथ धरती पर प्रकट हुए थे। वे मानवीय लीलाओं का जो चित्रण कर रहे थे, यानी लोगों को जो मानवीय लीलाएं दिखा रहे थे, वह तो एकमात्र लोगों को ज्ञान और संदेश देने के लिए थी, परंतु वे उस समय पूर्ण शक्तियों सिद्धियों के साथ पूर्ण स्वरूप में ही विराजमान थे। उनकी सबसे अनन्य भक्त, उनकी प्रेमिका कहें या उनकी शक्ति का ही अवतार कहें, जिसे राधा कहा जाता है। वे राधा रानी अपने विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ध्यान स्वरूप में अपने विराट और व्यापक स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें कहा कि हर जीव में मेरे को ही आप पाओगे अगर आप उस दृष्टि से देखोगे। आपने सिर्फ एक ही स्वरूप का चिंतन किया है, इसीलिए आप मेरे से प्रति दृष्टि नहीं हटा पाती हैं। आपको अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह कर लेना चाहिए। उस पुरुष में भी मैं हूँ, मैं ही विद्यमान हूँ। तब राधा जी उनकी आज्ञा को मानते हुए विवाह कर लेती हैं, परंतु उन्हें उस देह को पर देह पर काया मान करके उससे संबंध नहीं रखती, लेकिन आत्मा स्वरूप से उन्हें अपना पति मानती हैं। लेकिन उनका प्रेम और उनकी अनन्य भक्ति जो श्री कृष्ण में ही है समाहित है, वे नित्य रात को रासलीला के जहाँ रासलीला किया करते थे श्री कृष्ण, वहाँ जाती हैं और उनकी नित्य पूजा आराधना करती हैं। एक दिन उनकी ननद के मन में ये ख्याल आया कि भाभी रात को कहाँ जाती हैं। उनका पीछा किया और उन्होंने देखा कि वे किसी पुरुष की पूजा सेवा कर रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण को तो जानती नहीं थी, ना उनके बारे में मानती थी, और ऊपर से उनके मन में ईर्ष्या का भाव अपनी भाभी के प्रति था। तो वे घर आकर के अपनी माँ और अपने भाई से चुगली करती हैं। भाई को तो सब कुछ सत्य पता था, फिर भी उनके मन में इन दोनों ने, माँ और बहन ने, इस प्रकार से भरा कि आपको जाकर के देखना चाहिए। तो लोक लाज के कारण वे उनके साथ उनकी बात मान करके चले जाते हैं। इस बीच में राधा की सखियों को पता चलता है कि ये इनके जो पति हैं वो आ रहे हैं, ससुराल के लोग आ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि इनके चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी, तो वे श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि आप कोई लीला कीजिए जिससे कि इनके चरित्र पर कोई आँच ना आए, आपके विशुद्ध प्रेम को लोग समझ पाए। तब श्री कृष्ण अपनी योग माया शक्ति को, महामाया को निर्देश देते हैं और उनका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। वे महाकाली के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं और राधा जी को इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। वे तो अपनी भक्ति और पूजा में लीन थी। तभी इनके ससुराल के लोग वहां आते हैं और वो देखते हैं कि ये तो राधा जो है महाकाली की पूजा कर रही हैं, और इनके जो कायापति थे, यानी कि जो इनके पति थे जिनसे विवाह हुआ, उनकी वो इष्ट आराध्या देवी थी। तो वे नतमस्तक हो जाते हैं और अपने गिलानी भाव से खूब क्षमा प्रार्थना करते। परंतु गोपियों ने एक चीज को देखा जो कोई और नहीं देख पाया। गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण इस स्वरूप में भी अपने हाथ में मुरली धारण किए हुए हैं। वे मुरली का त्याग नहीं किए, मुरली को अपने से अलग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि योग माया मुरली स्वरूप में उनके साथ सदैव विद्यमान रहती हैं और उनके साथ रह करके संपूर्ण कार्यों को संपादित करती हैं, पूरे जगत को मोह लेती हैं अपनी स्वर ध्वनि से। और इसीलिए जब उन्होंने योग माया से अपने रूप परिवर्तन के लिए कहा, तब वे साथ में उपस्थित नहीं, परंतु इस ओर मात्र गोपियों का ध्यान गया।
और यही रूप स्वरूप जो महाकाली का उनका बताया गया है, उनके हाथ में मुरली है, जिह्वा बाहर निकली हुई है, पूरे विकराल स्वरूप में है, मुंड की माला उन्होंने धारण की हुई है, यही कृष्ण काली का स्वरूप है। यही स्वरूप बताता है कि सभी ऊर्जाएं एक हैं, सभी ऊर्जाओं का मूल स्रोत महाकाली हैं, महादेवी हैं, महाशक्ति हैं। उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, उनमें कोई भेद नहीं, क्योंकि महाकाली पुरुष रूप में महाकाल है, नारायण है, और महाकाली स्त्री रूप में महालक्ष्मी महाकाली हैं, वही महासरस्वती हैं, वही पर ब्रह्म है, वही सब शक्तियों का मूल स्रोत है। तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि यह कृष्ण काली स्वरूप क्या है, किस प्रकार हुआ और इसका पूजन क्यों किया जाता है। इन्हें तांत्रोक्त कृष्ण भी कहा जाता है, तंत्र की काली कहा जाता है। इन्हें विशेष प्रकार से बंगाल में पूजा जाता है, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य जगहों पर भी इनकी पूजा सेवा शुश्रूषा प्रारंभ कर दी गई है, और कृष्ण और काली की पूजा का फल इनके भक्तों को एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए किसी विग्रह के रूप स्वरूप में आप न जाएं, उनकी ऊर्जा को पहचानें, उस शक्ति के मूल स्वरूप को पहचानें और उनमें अपनी आस्था, अपनी लौ जगाएं, ताकि आपके अंदर भी इसी प्रकार से हर जगह अपने इष्ट आराध्य को देखने की क्षमता का विकास हो और आपकी दृष्टि सारे संसार को अपनी इष्ट आराध्यमय स्वरूप में देखने की आदि हो जाए और आपका उद्धार हो, आपका कल्याण हो। महामाई आप सबके भंडारे भरे, आप सबका कल्याण करे। जय मोडेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालशां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।